हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ विजय। सो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे। और इससे पहले वाली जो हमारी क्लास है उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के दो टाइप डिस्कस किए थे। वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा वाला जो इक्विलिब्रियम था विच इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताई थी किस कंडीशन में हमारा जो सेट ऑफ 3 चार्जेस थे उसमें जो सिस्टम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा और किस कंडीशन के अंडर में वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। राइट। सो वो लेक्चर जिन लोगों ने नहीं देखा या उससे पहले के स्टार्टिंग के लेक्चर्स नहीं देखे तो वो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट भी एड ऑन की है, तो वो पूरी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर उसमें इंक्लूडेड हैं, जाके आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे न्यूमेरिकल की सीरीज़, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, स्टार्ट करूँगा डायरेक्टली। सो जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जस्ट अ मोमेंट। ये पहला क्वेश्चन है विच इज़ टू फिक्स चार्जेस प्लस 3q एंड प्लस 1q आर एट ए डिस्टेंस 3 मीटर अपार्ट। तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे से 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। एट व्हाट पॉइंट बिटवीन द चार्जेस अ थर्ड चार्ज q मस्ट बी प्लेस्ड टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। तो आपको क्या करना है, दो चार्जेस के बीच में एक थर्ड चार्ज है जो कि पॉइंट चार्ज है इटसेल्फ। आपको उस चार्ज को प्लेस करना है उनके बिटवीन में और आपको फाइंड आउट करना है कि किस पोजीशन पे वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। राइट। तो आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन बेसिकली क्या करनी है, डिटरमाइन करना है इस क्वेश्चन में। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इतना खास टफ नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे हम और जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे। राइट। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। ऑलराइट। और मैंने आपको पहले भी बताया जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमेशा मेरा या किसी भी एजुकेटर का ये एजेंडा नहीं होना चाहिए कि कैसे आंसर्स को लाया जाए। हालांकि जब एग्जाम प्रेप चल रहे हों, जब हम मॉक लगाते हैं या फिर एग्जाम में बैठे हों तो फिर उस समय आंसर इंपॉर्टेंट होता है। बट जब हम स्टडी कर रहे हो, जब प्रिपरेशन हमारी एक्टिव हो, तो उस टाइम पे आपको बेसिक उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन से कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं और उससे कुछ नई चेकलिस्ट कैसे बनेगी, क्या ट्रिक्स आप निकाल सकते हो, क्या शॉर्टकट्स आप निकाल सकते हो, उस क्वेश्चन से आउटकम क्या निकालें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट। तो चलिए देखते हैं क्या आउटकम हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन से और क्या कंडीशन डेवलप कर सकते हैं। सो ये पहला आपके पास चार्ज है विच इज़, इसको आप बोल रहे हो हाँ प्लस 3q चार्ज है। ये प्लस 3q चार्ज हो गया। राइट। और यहाँ पे इससे 3 मीटर के डिस्टेंस पे, थोड़ा सा और इसको वाइड लिख देता हूँ मैं, 3 मीटर के डिस्टेंस पे एक और चार्ज है विच इज़ प्लस q। 1q लिखा है, हालांकि 1 आप लिखते नहीं हैं। ओके। अब इनके बीच में एक और पॉइंट चार्ज है। चलिए ड्रॉ करते हैं कहाँ पे है पॉइंट चार्ज। ठीक है। ये बोला है इन्होंने इन बिटवीन, तो कहीं पे भी आप रख सकते हो। लेट्स सपोज ये हमारा इस वाले प्लेस पे रखा है हमने और ये इस प्लेस पे रखा है विच इज़ O आप मान के चल रहे हो। और इस पॉइंट पे प्लस q चार्ज हमने रखा है जिस पे हमें जिसके इक्विलिब्रियम को टेस्ट करना है, बेसिकली इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को फाइंड आउट करना है। तो मैं ये मान के चलो इनके बीच का सेपरेशन आपको नोन है, कितना है 3 मीटर। ठीक। इन दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन आपको पता था। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। ये जो प्लस 3q है इससे मैं अज्यूम कर लूँ कि x डिस्टेंस पे ये हमारे पास एक चार्ज को हम रखेंगे तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस बचेगी O से इस प्लस q तक विच विल बी 3 माइनस x। ओके। 3 ऑलरेडी मीटर में है, अगर नहीं होता तो फिर सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना पड़ता है। अब मैं क्या करूँगा, अब आप देखो ये प्लस q है, ये भी प्लस q है, ये भी प्लस q है। दैट मीन्स 3 आपके चार्ज हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम बनेगा। अब देखते हैं यहाँ पे कैसा फोर्स लगेगा। ये पहला जो फोर्स लगाएगा वो लेट्स सपोज F1 लगाएगा विच इज़ रिपल्सिव होगा, तो उसको मैं F1 मान के चल रहा हूँ। ठीक बात है। अब जो मेरे पास ये वाला चार्ज लगाएगा फोर्स विच इज़ प्लस 3q, तो प्लस 3q किधर लगाएगा, ये आपका ये F2 लगाएगा। राइट। इस डायरेक्शन में लगाएगा। अब आपको क्या करना है बेटा, अगर इस चार्ज की इक्विलिब्रियम को टेस्ट करना है, अगर ये इक्विलिब्रियम में रहना चाह रहा है, मेंटेन करना चाह रहा है, तो इस पे जो लगने वाले फोर्सेस हैं उनका वेक्टर सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बेसिकली आप कह सकते हो कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है। अब नेट फोर्स 0 होगा मतलब क्या, अगर आप इनको हम वेक्टोरियली सम अप करेंगे तो F1 माइनस F2 हो सकता है, अगर आप वेक्टोरियली सम अप करने की बात करें, या डायरेक्टली दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाए, अगर इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तब आप क्या कर सकते हो, तब भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो भी एक तरीका है, F1 माइनस F2 इक्वल्स टू 0 कर दो, नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा। या फिर आप F1 माइनस या F1 इक्वल टू F2 कर दो, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और दोनों डायरेक्शन तो अपोजिट है ही है, तो बैलेंस कर जाएंगे। ओके। मतलब ये हमारा जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब आप इन दोनों के बीच का फोर्स निकालो, कैसे निकालेंगे, कूलम्ब्स लॉ। तो हो जाएगा बेटा K
3q इंटू क्यू और डिवाइड में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फाइन, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, सिंपल सा तरीका है, ये प्लस क्यू और प्लस क्यू है, सो इट विल बी के क्यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्यू इंटू क्यू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर नोट्स होने चाहिए, विच इज़ के क्यू स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा डिस्टेंस कितना है इनके बीच का 3 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, अब आप कुछ सॉल्व कर लो इसको, बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बहुत बड़ा नहीं है सॉल्व करने के लिए। तो ये के से के कैंसिल आउट हो गया, राइट, अगर आप देखोगे तो ये भी क्यू स्क्वायर हो गया, तो ये भी पूरा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे जो बचेगा आपके पास वो क्या बचेगा, वो इधर बचेगा बेटा आपका, लाइक अगर हम इसको देखेंगे तो ये बचेगा मेरे पास 3 और अपॉन में क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या बच रहा है, ये बच रहा है आपके पास, जस्ट होल्ड ऑन, ये आपका बचेगा इधर 1 बाई सिंपल, एक मिनट, ये हो जाएगा 1 बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइन, ठीक बात है। ओके, सो ये इसकी कंडीशन बन गई। अब आप क्या करोगे, इनके बीच का सेपरेशन आपको पता है, वो आप कर सकते हो। चलिए अब मैं क्या करूँगा, इनको थोड़ा सा रीअरेंज और कर लूँगा, विच विल बी लाइक इस टर्म को मैं इधर भेज दूँ, तो ये बचेगा बेटा 3 इक्वल्स टू आपका बचेगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स। ओके फाइन, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो हम लोग इसका रूट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो जस्ट मोमेंट, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ शॉर्ट, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। चलिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, आप जब इधर का स्क्वायर रूट लोगे तो ये 3 है, तो 3 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो क्या आएगा बेटा प्लस माइनस रूट 3 आएगा। अगर आप देखोगे तो प्लस माइनस रूट 3 आएगा। बट हमें पता है कि जो आपका चार्ज है वो दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पे लोकेटेड है, बिटवीन में है। अगर मैं यहाँ पे माइनस क्यू ले लेता हूँ, ये माइनस साइन ले लेता हूँ, दैट मीन्स अगर मैं माइनस लेता हूँ तो फिर ये जो चार्ज है वो हमारा आउटसाइड द लाइन चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कभी ऐसे केसेस आपको देखने को मिले तो आपको हमेशा क्या लेना है बेटा, प्लस वैल्यू लेनी है, माइनस वैल्यू कंसीडर नहीं करनी है। कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हटा दिया मैंने, जब रूट ले लिया तो ये एक्स बचेगा और ये बचेगा 3 माइनस एक्स। यहाँ से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन आप नहीं ले सकते। ठीक है, नेगेटिव साइन हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो बिटवीन द लाइन है। अगर बिटवीन द लाइन नहीं होगा तो फिर आप नेगेटिव ले सकते हो, मतलब नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करेगा कि चार्ज इस लाइन को ज्वाइन करने वाले पॉइंट पे कहीं पे भी नहीं है, इससे बाहर कहीं पे हो सकता है, सिस्टम से बाहर है, राइट। तो ये हो गया बेटा +3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू एक्स बाई 3 माइनस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस √3x, और ये हो जाएगा बेटा इक्वल्स टू एक्स। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो √3 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो 3√3 हो जाएगा, ये बेसिकली 3√3, और ये बचेगा आपका यहाँ से ये x प्लस √3x बचेगा, है ना। इसको आप सॉल्व कर लेना, यहाँ से आपको पोजीशन इजीली मिल जाएगी। आप क्या करोगे, x कॉमन ले सकते हो, फाइन, x कॉमन ले लेना तो आपको जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, राइट, इजीली आपको वैल्यू मिल जाएगी। कैसे कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √3 बचेगा, उसको आप डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक बात है, इसको नोट कर लो जल्दी से। ऑल राइट, ओके, सो ये एक तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। बहुत सारी बुक्स में आप देखोगे तो इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई किया हुआ है, यहाँ पे +4 क्यों ले लेंगे, तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा विच इज़ 4 बचेगा, तो फिर कुछ डिफरेंट टाइप का आंसर आने वाला है। बट मैंने आपको क्या बताया, हमें क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चन में क्या वैल्यूज दे रखी हैं उससे अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, डेटा कुछ भी हो सकता है, बट आपको कॉन्सेप्ट पता है कि अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और तीसरा पॉजिटिव चार्ज आपको रखना है, तो इनके बीच में ही आप कहीं पे रखोगे। और लेट्स सपोज मैंने मान लिया कहाँ पे रखा है बेटा, इसके बीच में x डिस्टेंस पे रखा है, विच इज़ फ्रॉम 3q, ये 3q से x डिस्टेंस पे रखा है,
और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी 3 - x, क्योंकि टोटल सेपरेशन कितना है 3 मीटर। फिर इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0, तो नेट फोर्स का जो है ना नेट फोर्स निकाल दिया मैंने, F1 = क्या होना चाहिए F2, दोनों के डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो यहाँ से इनका मैग्नीट्यूड आपने लिख दिया है इक्वल करके। तो इस पूरी प्रोसेस को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे प्लस माइनस रूट आएगा, क्योंकि जब इधर से स्क्वायर रूट हटाओगे, ठीक है, दोनों साइड का जब स्क्वायर रूट लेते हो तो किसी नंबर का स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हो तो विच इज़ +-3, अगर 9 की हम बात करेंगे तो +-3 आएगा, अगर 4 की बात करेंगे तो +- आएगा। बट यहाँ पे नेगेटिव साइन हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम नेगेटिव साइन ले लेंगे इसका मतलब हमारा जो चार्ज है वो आउटसाइड द लाइन होना चाहिए, इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं नहीं लाई करेगा, बट लाई कर रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए मैंने माइनस साइन को इग्नोर किया है। फिर इसको सॉल्व कर लो, ये वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। आंसर आप निकाल सकते हो, और अगर आपको आंसर चाहिए तो मैं कर देता हूँ, इसमें कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 3√3 आपका सॉल्व करने के बाद, यहाँ से कॉमन ले लेना, 1 + √3 बचेगा, उसको डिवाइड कर देना, ये आंसर आएगा, ठीक है, नोट कर लो। चलो अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है ये वाला पार्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझते हैं, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे कुछ 2-3 चीज़ें हम समझेंगे। पहले बात तो आप देखो, 2 particles A and B having charges 8 microcoulomb and -2 microcoulomb respectively are held fixed with a separation of 20 centimeter, मतलब इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 20 सेंटीमीटर है। और where should the third charge be placed so that it doesn't experience a net electric force, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करने का मतलब वो किसकी बात कर रहा है, सिंपली वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है इन जनरल अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। बनाइए थोड़ा सा फिजिकल सिचुएशन कैसे ड्रॉ करेंगे इसकी, जस्ट अ मोमेंट। तो कैसे इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, देखते हैं। तो ये हमारे पास पहला और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दोनों चार्जेस जो हैं जो एंड पे रखे हैं, दैट इज़ एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। हालांकि कुछ बुक्स में डायरेक्ट शॉर्टकट भी दे रखा होता है, तो डायरेक्ट शॉर्टकट हालांकि आपको याद करना है, बट एग्जाम के टाइम पे वो हेल्पफुल होगा। अभी हम देखेंगे क्यों ऐसा करते हैं नॉर्मली। तो आप देखो यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे कितना है बेटा, ये है 8 × 10⁻⁻6 है। यहाँ पे कितना है, ये -2 × 10⁻⁻6। अब हमें डिसाइड करना है कि एक चार्ज है, उसको बोला ना हेल्ड विद, और 20 सेंटीमीटर सेपरेशन है, तो 20 सेंटीमीटर अगर मैं देखूं तो किसके इक्वल हो जाएगा, 0.20 मीटर के इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको मैंने चेंज भी कर दिया है, 20 सेंटीमीटर हैंड टू हैंड, है ना। वेयर शुड थर्ड चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड शो दैट इट डजंट एक्सपीरियंस नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। अब जो थर्ड हमें चार्ज प्लेस करना है, पहली बात तो उसका नेचर नहीं पता है कि कैसा होगा वो, ठीक है, कहीं प्लेस करके देख लेते हैं, पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ उसको, अगर नहीं बोला तो पॉजिटिव मान के चलूँगा। अब आप यहाँ पे अगर कोई क्यू चार्ज रख रहे हो, ठीक, क्यू चार्ज रख रहे हो, तो आप देखो बेटा ये कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, विच इज़ F1 आप मान लो, ठीक। अब ये कैसा है, नेगेटिव है, तो ये F2 ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में हो गए, इसका मतलब इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, तो ये कंडीशन तो नहीं हो सकती, ठीक है। और देखते हैं, तो ये कंडीशन तो नहीं हो सकती, राइट। अब अगर मैं बाहर कहीं रख के देखूं, इधर साइड में रख के देखूं, देखो इधर रख के देख ले रहा हूँ, मतलब मिड पॉइंट में कहीं पे भी नहीं होगी या बीच में कहीं पे भी नहीं होगी, तो मैं अगर चार्ज को यहाँ रख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इस पॉइंट पे रख दे रहा हूँ चार्ज को, जो कि Q है, ठीक है। अब बताओ, देखो ये क्या करेगा बेटा, ये इसको रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा, विच इज़ F1 हो गया। और वो वाला चार्ज क्या करेगा, ये जो चार्ज है ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसको छोटा बनाता हूँ मैं, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, विच इज़ F2। अब एक चीज़ आप और देखो, अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब ये अट्रैक्ट करेगा, है ना, जब ये अट्रैक्ट करेगा तो आप देखो ये दोनों बहुत पास हैं। अगर हमारे पास ये जो रिपल्सन वाला फोर्स आप देख रहे हो, तो इनके बीच का सेपरेशन बहुत पास है, जैसे मैंने इसको x डिस्टेंस पे रखा है, तो फोर्स किसको फॉलो करता है बेटा, इट इज़ फॉलोइंग द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम हो गई उतना ज़्यादा फोर्स होना चाहिए, मतलब जो रिपल्सिव फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा, और अट्रैक्टिव फोर्स काफ़ी ज़्यादा दूर है इससे, तो डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब फोर्स कम हो जाना चाहिए, तो वीक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इस पर। दैट मीन्स ये इसको पुश कर देगा इधर, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हुई। इक्विलिब्रियम कब होगी, जब दोनों फोर्स इक्वल होंगे इस पर लगने वाले, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ से क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं हम कि ये जो चार्ज है ये कहाँ रखा जाएगा। मैं अलग अलग सिचुएशन लेके इसलिए समझा रहा हूँ कि कैसे ये जो शॉर्टकट आपने पढ़ा है ना कि अगर दो चार्ज, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम लोग आउट ऑफ द लाइन जाते हैं,
क्यों जाते हैं। अब मैं मान के चलूँ कि यहाँ रख दूँ, ठीक है, तो आपको छोटे वाले चार्ज की तरफ बढ़ना पड़ेगा और लेट सपोज मैं यहाँ पे रख दूँ, कितने डिस्टेंस पे, ये x डिस्टेंस पे रख दूँ, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो हमेशा जो चार्ज हम रखेंगे वो छोटे वाले की तरफ रखेंगे, छोटे स्मॉल मैग्नीट्यूड वाला जो चार्ज होगा उसकी तरफ ही प्लेस करेंगे। तो ये आया कैसे, इसको समझते हैं अपन। ये क्यों है, इतनी बात समझ में आती है आपको। अब आप देखो ये क्या करेगा बेटा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और पावरफुली अट्रैक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि पास में है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। मैं इस पर फोर्स कैसे दिखा सकता हूँ थोड़ा सा इफेक्टिवली, चलो ये वाला जो है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो मैं ये इस तरह से दिखा रहा हूँ। तो ये F1 मान लो आप, ठीक, F1 क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। अब इनके बीच का सेपरेशन बहुत कम है, मतलब F1 क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू का होगा, ठीक बात है। अब देखो ये जो रिपल्सन फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स जो होगा ये वाला, ये डिस्टेंस इनकी बहुत ज़्यादा हो गई। तो अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो जाएगी बेटा 20 का मतलब 0.20 प्लस x, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी हो गई, क्लियर है, मतलब ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ चार्जेस बन सकते हैं। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएं तो फिर हमारे पास कुछ, क्योंकि ये इधर क्या कर रहा है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इधर इसको रिपल कर रहा है, तो ये कंडीशन हो सकती है, क्योंकि रिपल्शन थोड़ा कम है और अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा है। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में मेंटेन हो सकता है अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो इक्वल करके देखते हैं क्या बड़ी बात होगी। सेम वही आपको पता है, फॉर इक्विलिब्रियम क्या करने वाले हैं, फॉर इक्विलिब्रियम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम के लिए जो नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। सिंपल फंडा है, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, निकालो। पहले वाले का चार्ज कितना आएगा, ये आएगा बेटा F1, मैं मान के चल रहा हूँ F1 इज इक्वल्स टू F2। तो मैं मैग्नीट्यूड इक्वल कर रहा हूँ, डायरेक्शन तो अपोजिट होगी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसको इधर ट्रैक करेगा और ये इसको रिपेल कर देगा इधर। कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, चेक करो, पुट करो वैल्यू अपने आप, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन देखा करो, पहले आप देख लिया करो कि सॉल्यूशन कर पा रहा हूँ मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा बेटा K, ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁶ इंटू ये हो जाएगा आपका 2 इंटू सॉरी ये Q है, ओके। और ये आपका बनेगा नीचे कितना आएगा बेटा, ये आएगा 0.20 प्लस x का स्क्वायर। तो ये पहले वाले की वजह से मैंने फोर्स निकाल दिया, ठीक है। इसको F1 ना कह के, हाँ इसको F1 कह दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इसको F1 कह दो। और है ना, मैं पहले इस वाले की वजह से निकालूँ तो इसको F1 कह दो और इसको F2 कह दो। हालांकि ऐसा कोई आर्बिट्रेरी, ये आर्बिट्रेरी है, आप चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ऐसा कोई फिक्स लॉ नहीं है, ठीक है। और इस वाले की वजह से क्या होगा, निकालो, ये हो जाएगा बेटा K कूलम कांस्टेंट, ये हो जाएगा 8 इंटू सॉरी 8 नहीं है 2 है, ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁶। और ये कितना बचेगा यहाँ पे, ये Q बचेगा। इनके बीच का सेपरेशन कितना है, x है, ऑब्वियस सी बात है। देखो कितना होगा, करो सॉल्व, ठीक, सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा देखो जल्दी से। ये K से K कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये 10⁻⁻⁶ से ये कैंसिल आउट हो गया, Q से Q कैंसिल आउट हो गया। अब Q कुछ भी होता फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। आप इसको 2 से कट करेंगे तो कितना 4 टाइम्स आ जाएगा, दैट मीन्स इधर बचेगा बेटा 4 अपॉन कितना 0.02 प्लस x बचेगा, और इधर कितना बचेगा आपका कुछ नहीं बचेगा, 1/x² बचेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा रीअरेंज करूँगा इन टर्म्स को, क्या करूँगा, रीअरेंज करूँगा। इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हो, तो इसके बाद जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ लिख सकते हो, तो ज़्यादा ईजी रहेगा। विच इज़ आप देखो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू ये बचेगा बेटा 0.02 प्लस x का स्क्वायर बचेगा, और डिनोमिनेटर में आपका क्या बचेगा, ये बचेगा x²। यहाँ पे मैं x² लगाना भूल गया हूँ, लेकिन मैंने लगा दिया है, राइट। अब क्या होगा, अगेन स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये क्या बचेगा बेटा +-2, ठीक है, +-2, और कितना बचेगा 0.20 प्लस x बचेगा, अपॉन में क्या बचेगा, x बचेगा। इसको नोट करो जल्दी से ज़रा। ओके, सो अब क्या करने वाले हैं, अब आप प्लस वैल्यू को ले लोगे अगेन, ठीक है। कितना आंसर आएगा,
इसको सॉल्व कर लो, आंसर कैसे निकालते हैं, इसके बाद कौन सा स्टेप आ जाएगा, इसी के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, विच इज़ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, +2 लेंगे तो 2x हो जाएगा, और ये बचेगा बेटा 0.0 + x। इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा x = 0.20, ठीक है। और इसी को मैं अगर बोलूँ तो ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में आ रहा है, और ये 20 सेंटीमीटर में ही आएगा आंसर, अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। किस पॉइंट से हमें प्लेस करना है 20 सेंटीमीटर पे, ये सिंपल हमें ये जो माइनस वाला चार्ज है, ठीक है, जो लेस मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है उससे 20 सेंटीमीटर प्लेस करना है। इससे कितना होगा, ठीक है, इससे आपको पता है 20 और ये +20 40 सेंटीमीटर पे प्लेस करना है। तो वो डिपेंड करता है, कई बार ऑप्शन में आपको घुमा सकता है, हो सकता है आपसे इस वाले से पूछ ले ऑप्शन में, है ना। तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहेंगे, जब MCQs आप लगाएंगे तो क्वेश्चन के आंसर्स को लेकर केयरफुल रहेंगे, राइट है, नोट कर ली। तो यहाँ से हमने क्या डेवलप किया, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि अगर दो चार्जेस जो एंड चार्जेस हैं वो अपोजिट है, तो आपको जो चार्ज प्लेस करना पड़ेगा वो टुवर्ड द लेस मैग्नीट्यूड वाला जो चार्ज होगा उधर प्लेस करना पड़ेगा, राइट। ऑल राइट, चलिए अब बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है एक, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया है। तो ये जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, सॉरी जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक नीट या जेई, ये जितने भी इस तरह के एग्ज़ाम प्रेप इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, CUET है, तो उन एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, राइट। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, इफ़ अ थर्ड चार्ज Q is placed at the center of the line joining two equal charges Q such that the system is in equilibrium, then the value of Q is। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है, एक पर्टिकुलर चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इसमें देखेंगे क्या हम नई चेकलिस्ट मैप कर सकते हैं, नया कुछ क्या कर सकते हैं, राइट। तो सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक बात है। तो मेरे पास क्या है बेटा, 2 इक्वल चार्जेस हैं, तो मेरे पास एक ये चार्ज हो गया और इससे जो डिस्टेंस है वो एक ही चार्ज हो गया, ठीक। इनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी हो, लेट्स सपोज जो x थी, अब मैं यहाँ से एक चार्ज प्लेस कर रहा हूँ, विच इज़ कौन सा चार्ज है, वो Q चार्ज है, विच इज़ अ Q चार्ज, स्मॉल q प्लेस कर दिया। अब एक सेंटर पे रखा, उसने बोला ना आपको, देखो है ना, उसको बोला है कि सेंटर ऑफ लाइनिंग, सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग, सेंटर का मतलब बीच में रखा है, तो ये भी डिस्टेंस r आप अज्यूम कर सकते हो, और इस वाले चार्ज से भी r डिस्टेंस पे रखा है, मिड पॉइंट पे रखा है, ठीक बात है। अब इस केस में पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। उसने बोला सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब जो 3 चार्जेस का सेट है, ये पूरा सिस्टम Q1 कैपिटल Q और ये स्मॉल q वाला जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है। मीनिंग क्या है, अब अगर हम किसी भी चार्ज पे देखें तो नेट फोर्स 0 कर सकते हैं, इस पर आप कर सकते हो 0, या फिर आप इस पे कर सकते हो, या फिर आप इस पे कर सकते हो, ठीक। अगर सिस्टम में इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब हमारे पास जो तीनों चार्ज हैं उस पर सेपरेटली अगर आप फोर्स निकालेंगे, सो नेट चार्ज ऑन ईच फोर्स, सॉरी ईच चार्ज विल बी 0, ये 0 होना चाहिए। तो मैं किस पे निकाल रहा हूँ, मैं इस पे निकाल रहा हूँ, पहले वाले पे। कितना होगा बेटा, तो मैं इस पे F1 लिख दे रहा हूँ, F1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। नेट चार्ज मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे और ऑपोजिट होने चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम बनेगा। तो कितना आएगा, KQ, और Q बाई कितना हो जाएगा बेटा, R² हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देखो ये हो जाएगा KQ, Q बाई R² हो जाएगा, राइट। तो ये सिंपल सा अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब तो ऐसे प्रॉब्लम हो गई, अगर इसको इक्वल डिस्टेंस पे आपने रख दिया तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। अब कैसे करेंगे, ये तो गलत हो गया आपका। अब बताओ कैसे करेंगे, क्या कंडीशन हो सकती है इस केस में। उसने क्या बोला है, इफ़ अ चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 इक्वल चार्जेस सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन द वैल्यू ऑफ Q इज। तो मैंने बीच वाले पे लगा दिया, ठीक है, मैंने कहाँ लगा दिया, बीच वाले पे। तो अगर आपने बीच वाले पे लगाया था तो क्या हो गया, फिर वैल्यू नहीं आ रही, देखो ये Q हो गया, ये Q हो गया, ये स्मॉल q हो गया। तो इस पर अगर आप लगा रहे हो इक्विलिब्रियम तो फिर आपको आंसर ही नहीं मिल रहा कुछ। इस पर हमने लगाया ना, अभी कैसे लगाया, सिंपल, अगर मैं इस वाले फोर्स पे लगा रहा हूँ तो कैसे आया आंसर, ये सेम ही आ जाएगा, KQ Q बाई R², और ये भी कितना आ जाएगा, KQ Q बाई R², ठीक है। ये गलत नहीं है, बट यहाँ से कुछ वैल्यू नहीं मिल रही ना, मुझे कुछ वैल्यू नहीं मिल रही। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं इस वाले पे देख सकता हूँ, इस वाले पे, ठीक। आप इस वाले पे भी देख सकते हो, कितना होगा इस वाले पे, देखो पहले इसकी वजह से फोर्स निकालो, कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा Q डिवाइड बाई R² हो जाएगा, ठीक बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। इक्वल टू क्या हो जाएगा,
बेसिकली नेट फोर्स की बात करो, इसकी वजह से फोर्स निकालो तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये 2r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2r का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, पहले इस वाले पे फोर्स निकाल लिया इसकी वजह से, फिर इस वाले पे फोर्स निकाल लिया इसकी वजह से। अब क्या हो रहा है, 0 कर दो दोनों को ऐड करके, क्योंकि एफ नेट क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम के लिए हमारा जो नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, एफ नेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। करो इसको सॉल्व, कैसे करेंगे सर, कैसे, बहुत ईजी है, करो पहले अपने आप करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा बेटा के क्यू बाई कितना आएगा, ये आएगा आर स्क्वायर, और ये इक्वल टू माइनस चला जाएगा, इसको तो शिफ्ट कर दो आप, तो हो जाएगा बेटा के क्यू डिवाइड बाई 4r स्क्वायर। ठीक बात है, सही बात है। अब देखो यहाँ पे के से के कैंसिल आउट हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास जो वैल्यू बच रही है वो -q/4 बच रही है। दैट मीन्स वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तब ये आंसर आएगा -q/4, डी इसका आंसर है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। आप इस पर भी फाइंड आउट कर सकते थे, तब भी निकल जाता। अगर आप बीच वाले पे ले रहे हो तो फिर कोई आंसर नहीं बनना है, इसलिए मैंने उसको क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। बट कंडीशन नहीं है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है सिस्टम तो सारे चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो गया -q/4। ठीक है, ये आई थिंक नीट 2017 का क्वेश्चन है, तो उसको आप मार्क कर लेना। मैंने ईयर मेंशन नहीं किया, बट ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको मार्क कर लेना। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, तो ये फिर मैंने आपको बताया था अगर तीनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो फिर ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। वो स्टेबल वाला केस जो मैंने आपको बताया था वो आप देख सकते हो। ठीक है, नोट कर लो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी जगह इसका आंसर भी इम्पॉर्टेंट है। इफ़ टू चार्जेस +q एंड +4q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d and a point charge q is placed on the line joining the above two charges in between them such that all charges are in equilibrium। अब आपको क्या करना है बेटा, सारे चार्ज इक्विलिब्रियम में हैं, तो कहाँ पे रखा है, q is placed the line joining above two charges in between, कहीं पे रखा है, exactly आइडिया नहीं है। such that all charges are in equilibrium, then q का जो वैल्यू है वो आपको बताना है और इसकी पोजीशन बतानी है कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, राइट। ऑलराइट, सो आप इसको क्या करोगे, जल्दी से इसका सिस्टम फिजिकल सिचुएशन डिराइव करो, कैसे आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको टाइम दिया सॉल्व करने के लिए। अब मेरे पास दो क्या है बेटा, चार्जेस हैं। कौन कौन से चार्जेस हैं, देखो यहाँ पे एक है +4 +q और बीच में क्या है आपका, ये वाला चार्ज कौन सा है, +4q, राइट। ये +4q चार्ज है, थोड़ा सा आपको नीट एंड क्लीन लिखना चाहिए, राइट। अब उसने क्या बोला है कि हमें एक चार्ज q प्लेस करना है, कहाँ पे, बिटवीन में कहीं पे प्लेस करना है। मैं ये मान के चला हूँ सेपरेशन गिवन नहीं है तो डी सेपरेशन है इनके बीच का, राइट। यहाँ कहीं पे मैं q प्लेस कर दे रहा हूँ या मैं यहाँ कहीं पे प्लेस कर दे रहा हूँ विच इज़ x पे, कहाँ पे बेटा, x पे प्लेस कर दे रहा हूँ इससे, और ये कितना हो जाएगा, d - x हो जाएगा, राइट बात है, ठीक बात है। अब वो बोल रहा है कि आपको इसकी पोजीशन बतानी है और साथ साथ में इसकी वैल्यू बतानी है। तो उसने क्या बोला, सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है, राइट। पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब मैं इस पर नेट फोर्स निकालूँ तब भी 0 आना चाहिए, इस वाले पे नेट फोर्स निकालूँ तब भी 0 आना चाहिए, और इस वाले पे अगर नेट फोर्स निकालूँ तब भी 0 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले बीच वाले पे निकाल लेता हूँ। ठीक है, कितना आएगा देखो, ये आ जाएगा बेटा के, पहले इस पर निकालना है अपन, किस पे निकाल रहे हैं, मिड वाले चार्ज पे निकाल रहे हैं। तो कितना होगा, के क्यू डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x², और यहाँ से देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका के क्यू, ये हो जाएगा बेटा +4q, तो ये आपका हो गया 4q, और डिवाइड में कितना आएगा, ये आएगा d - x²। ठीक बात है, यहाँ से सॉल्व करो, k से k कैंसिल आउट हो गया, q से q कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल आउट हो गया, अगेन सेम चीज़ वही हमें करना है। ठीक है, ये बचेगा बेटा 1/x²,
और ये आपका बचेगा बेटा 4/d माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा बेटा d माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये बचेगा 4। अगेन क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। सो इसके बाद यहाँ आप सॉल्यूशन को मैप कर सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट। बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। चलो कितना आएगा बेटा, ये आएगा d माइनस एक्स अपॉन कितना आएगा, x आएगा, और जो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 सॉरी स्क्वायर रूट कितना आएगा 2 आएगा। वही प्लस माइनस 2 होता है, बट आपको पॉजिटिव लेना, क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो बिटवीन में है, इन बिटवीन है, तो फिर अगर आप माइनस क्यू लोगे तो इसका मतलब माइनस बाहर चला जाएगा। सो ये हो गया, सॉल्व करो, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बेटा, यहाँ से इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। ठीक है, तो ये कितना होगा, इट विल बी लाइक कि dx माइनस ये बचेगा कुछ एक्स स्क्वायर, और ये बचेगा 2x। कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुई है, चेक करो एक बार। होल्ड ऑन, एक मिनट, मैंने क्या किया है, इस वाले से कितना रखा था, हाँ x पे रखा है, तो ये d माइनस एक्स हो जाएगा, फाइन। इसके बीच में फोर्स निकाला है, तो k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ये d माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा इधर, और इधर कितना था आपका, हाँ 4q और q के बीच का फोर्स निकालना था, तो ये कितना हो गया 4 हो गया, राइट है। यहाँ पे कितना है, d माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो 4 बचेगा, स्क्वायर रूट लेना चाहिए, तो अगेन ये कुछ d माइनस एक्स और x के आसपास आना चाहिए। देखते हैं एक मिनट, इसको थोड़ा सा और कुछ सॉल्व कर सकते हैं। एक मिनट को, एक मिनट, इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं, इसमें कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। देखो ये बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये कितना बचेगा, ये बचेगा 4 माइनस d माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। तो इसको स्क्वायर करो, देखो दोनों साइड का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, तो बेटा 1/x बच जाएगा, सिंपल सी बात है। ये बचेगा 2/d माइनस एक्स, सॉरी स्क्वायर रूट लेने के टाइम पे हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो जब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया है तो ये 1/x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1/x आ जाएगा, इधर कितना आएगा 2 आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा, बट उसको आप +2 कंसिडर करोगे, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा। कभी कभी छोटे क्वेश्चन में भी है ना तो कन्फ्यूज़न हो जाती है, बट कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन आना चाहिए बनाना। तो ये आएगा बेटा d माइनस ये हो जाएगा d माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो, ये बचेगा बेटा d इक्वल्स टू 3x बचेगा, और x इक्वल्स टू बचेगा d/3। कितना बचेगा, d/3, ठीक है। ये सिंपल सा आंसर हो गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। देखो एक बार फिर से समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ से मैंने जो चार्ज है स्मॉल क्यू वाले से किस डिस्टेंस पे रखा है बेटा, x डिस्टेंस पे। इस वाले से कितने डिस्टेंस पे रखा है, d माइनस एक्स वाले आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये टोटल d है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये कितना बचेगा, d माइनस एक्स बचेगा, फाइन। अब इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कहीं किसी भी चार्ज पे आप निकालो, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक बात है। इसका मतलब जो दो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक इसकी वजह से एक इसकी वजह से, दोनों का जो नेट मैग्नीट्यूड है वो इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। ये मैंने पुट कर दिया। पहले इनके बीच का फोर्स निकालो, के क्यू कैपिटल क्यू बाई एक्स स्क्वायर हो गया, इनके बीच का फोर्स निकालो, निकाल लिया, ये आंसर आ गया। कितना आया, d/3। इसको नोट कर लो। ठीक, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे अब, इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर इस पे ले रहा हूँ मैं, तो क्या कर रहे हैं हम बेटा, इस पे ले रहे हैं फोर्स, इस वाले पे ले रहे हैं, राइट। देखो तो इसकी वजह से कितना फोर्स होगा, देखो पहले वाले की वजह से ये है प्लस के क्यू, के करेंगे क्यू करेंगे, और ये प्लस 4q बचेगा, और डिस्टेंस कितनी है, d माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कितनी है चेक करो, और ये हो जाएगा, अगर इसकी वजह से फोर्स निकालेंगे तो कितने, के
Q इंटू 4Q बचेगा और डिस्टेंस कितनी है d स्क्वायर। अब x को आप एलिमिनेट कर सकते हो, या तो आप ठीक है यहीं पुट कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा k, सॉल्व कर लो, k से k कैंसिल आउट हो गया, q से q कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, फाइन है। तो इधर बचेगा q अपॉन d माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि एक बेसिक है, और ये बेटा क्या बचेगा आपका 1/d स्क्वायर बचेगा। ठीक बात है, इतना समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे, वही सेम चीज़, इसको फाइंड आउट करने के लिए किसी एक की वैल्यू पुट कर दो। मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूँ d/3 से, पुट कर लो, कितना आएगा, ये आएगा d माइनस d/3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे और ये आएगा 1/d स्क्वायर। देखो कितना आएगा आंसर, थोड़ा सा इसको अप कर लेते हैं, देखो कितना आंसर आएगा, है ना, सॉल्व करो कितना आंसर आएगा। ये होगा बेटा q बाई, अगर आप देखो तो ये कितना आएगा 3d माइनस d मीन्स 2d/3 आएगा, राइट। ये आएगा बेटा 2d/3 का स्क्वायर कर दो तो ये आपका स्क्वायर आ जाएगा और ये 1/d स्क्वायर हो जाएगा। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, ये आ गया। सो अब देखो इसको स्क्वायर कर लो, ये आएगा बेटा, इसको थोड़ा सा अप कर देते हैं और हमारे पास आंसर आने वाला है। ये आएगा q बाई, ये होगा 4d स्क्वायर बाई 9, और ये कितना बचेगा, इधर बचेगा 1/d। तो ये हो गया आपका d से d कैंसिल, मीन्स क्या, मीनिंग ये कि यहाँ से जो हम इसको सॉल्यूशन निकालेंगे विच विल बी अगेन, ये हो जाएगा बेटा 9/9q/4, ये हो गया। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 4/9 हो जाएगी, ठीक है, ये 4/9 हो गई। यहाँ पे एक q बचना चाहिए, हाँ यहाँ पे एक q अभी बचा है, तो ये 4/9q हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये q बचना चाहिए था यहाँ पे, ये वैल्यूज़ आ गई, यहाँ पे q बचना चाहिए, है ना, तो ये q बचना चाहिए, ये आपका आ गया 4/9q। ठीक बात है, इसको नोट कर लो जल्दी से। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखेंगे। एक बार फिर से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है, हाँ कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं किया है हमने। तो ये 2 चार्जेस थे, ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम। F1 F2 की बात करेंगे तो इस पर मैं 2 फोर्सेस निकाल रहा था, इस पर दोनों के फोर्सेस के मैग्नीट्यूड मैंने इक्वल करे हैं, तो आप F1 प्लस F2 करके भी कर सकते हो, राइट। तो आप F1 प्लस F2 करोगे तो माइनस आ जाएगा उधर जाके, तो F1 कितना होगा, इस वाले की वजह से फोर्स होगा, मतलब अगर ये दोनों सेम चार्जेस हैं तो ये रिपल्सिव होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सिव होना चाहिए। तो उसको इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए ये कैसा होना चाहिए, इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, दैट मीन्स ये नेगेटिव होगा। आप इजीली यहाँ पे माइनस मार्क कर सकते हो, ये भी एक फंडा है, तो ये आपका माइनस होगा, यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो अगर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है, ठीक है। ये ऑब्वियस सी बात है बेटा, देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो फोर्स किधर होगा, आउटवर्ड होगा, ये कितना, विच इज़ F1 आप मान लो। तो अगर ये भी पॉजिटिव हो जाता तो ये दोनों फोर्सेस आउटवर्ड चले जाते और ये हमारा जो Q है प्लस 4Q वो बाहर की तरफ पुश हो जाता, जो कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देता। बट यहाँ पे मैं ये नेगेटिव मान रहा हूँ, तो ये इसको इन्वर्ट पुल करना चाहिए, जो कि F2 फोर्स है, तो ये आप सिंपली यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लगा सकते हो। तो -4/9 इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, नेगेटिव होगा और वैल्यू आपको पता ही कितने डिस्टेंस पे होगा, ठीक बात है। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो एक बार देख लो। हाँ, डिस्टेंस कैसे निकाली हम लोगों ने, पहले हम लोगों ने इस वाले पे जीरो किया, इस वाले पे, ठीक है, इस वाले पे जीरो किया तो d/3 पे आ गया डिस्टेंस। और अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैंने इस वाले पे क्या कर दिया, नेट फोर्स निकाल लिया, क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, राइट, क्योंकि पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये जो हो गया वैल्यू सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लास्ट में आके आप आंसर में नेगेटिव लगा सकते हो, क्योंकि ये जस्ट कन्वेंशन भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, राइट।
तो इसका आंसर हो गया। ठीक बात है, कोई डाउट नहीं होगा। तो ये आज की क्लास थी जिसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया, और आई थिंक आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट जो क्लास होगी दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टार्ट करेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फिर पॉइंट चार्ज की वजह से फाइंड आउट करेंगे, और बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में समझेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी समझेंगे। ऑलराइट, सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम और गुड नोट के साथ एंड करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।